राजा चंद्रभान के 5 बेटे थे, लेकिन कोई बेटी नहीं थी। उनकी इच्छा थी कि उनकी एक परी जैसी बेटी हो, लेकिन रानी रिद्धि अपने बेटों के साथ खुश थी। उसे बेटी की ज्यादा इच्छा नहीं थी। एक दिन राजा चंद्रभान की जिद करने पर वो दोनों एक साधु के पास पहुंचे। बाबा, मेरी एक से बढ़कर एक 5 रूपवान बेटे हैं, लेकिन महाराज की इच्छा है कि इनकी एक बेटी भी हो। कुछ ऐसा उपाय बताओ कि महाराज की इच्छा पूरी हो जाए। रानी, ये लो, ये एक अद्भुत फल है और इस फल को आधी रात बीतने पर तुम्हें खाना है। लेकिन ध्यान रहे, उस समय जो भी तुम्हारे सामने आएगा, तुम्हारी बेटी वैसी ही होगी। तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें क्या चाहिए। राजा चंद्रभान खुशी से फूले नहीं समाये। वो साधु से बोले, हे महात्मा, अगर मेरी पत्नी को पुत्री प्राप्त हुई तो मैं अपने राज्य का एक भाग आपको दे दूंगा। ये कहकर वो दोनों राजभवन लौट आए। राजा ने हुक्म दिया कि आधी रात के बाद कोई अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलेगा और जो बाहर निकला उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। रानी बोली, महाराज, मेरे सामने आपके अलावा कोई नहीं आना चाहिए। मैं चाहती हूं कि हमारी बेटी बिल्कुल आपके जैसी हो। नहीं रानी, मैं चाहता हूं कि ये फल खाने के बाद आप आईने के सामने बैठें ताकि हमारी बेटी आपकी तरह सुंदर हो। इसलिए मैं चादर ओढ़कर सो रहा हूं। रानी ने सोचा कि राजा तो सो ही गए हैं, क्यों ना खिड़की खोल दूं, बाहर से चांद नजर आएगा। क्या पता चांद देखकर चांद जैसा बेटा ही हो जाए। वह फल खाकर आईने के सामने बैठी ही थी कि खिड़की से एक कौवा आकर आईने के ऊपर बैठ गया। रानी रिद्धि डर गई। उसने राजा को जगाया और कहा, अनिष्ट हो गया महाराज, ये देखो ना, जाने कैसे इतनी रात गए खिड़की में से मेरे सामने एक कौवा आ बैठा। रानी, ये कौवा कहां से आ गया? लेकिन आप चिंता मत करें, ये तो पक्षी है। इसका प्रभाव हमारी बेटी पर कैसे हो सकता है? काश ऐसा ही हो महाराज। 9 महीने बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया जो बिल्कुल काली थी। पूरे नगर में शोर मच गया कि राजा के यहां काली बेटी ने जन्म लिया है। महाराज, हमारे बेटे इतने सुंदर हैं और बेटी इतनी काली। ये सब आपकी लापरवाही का नतीजा है। अगर उस रात आप खिड़की खुली ना छोड़ती तो हमारी बेटी काली नहीं होती। ले जाओ इसे मेरे सामने से, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। सच बताऊं तो मैंने चांद देखकर बेटे की कल्पना की थी, लेकिन न जाने वहां कौवा आ गया और हमारी बेटी ने उसका रंग ले लिया। हम इसका नाम आराध्या रखेंगे। धीरे धीरे आराध्या बड़ी हो गई। आराध्या का भाई प्रताप बोला, आराध्या, तुम हमारी बहन हो ही नहीं सकती। आराध्या, तुम हमारी बहन हो ही नहीं सकती। अगर तुम हमारी बहन होती तो तुम भी हमारी तरह गोरी होती। देखो ना माँ, भैया हमें हमेशा ऐसे ही चिढ़ाते हैं। अगर मैं काली हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों चिढ़ाते हो मेरी बेटी को? देखना, एक दिन एक राजकुमार आएगा और इसे सोने के रथ पर बिठा ले जाएगा। फिर तुम रोते रहना इसकी याद में। राजकुमार, और इसे ले जाएगा काली राजकुमारी को? राजकुमार इसके पास नहीं, किसी परी के पास जाएगा। आराध्या, जल्दी से अपने कक्ष में चली जाओ, तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। माँ, पिताजी मुझे क्यों पसंद नहीं करते? मैं काली हूं इसलिए। मेरा भी मन करता है कि पिताजी अपने बेटों की तरह मुझे भी प्रेम करें, उनकी तरह मुझे भी शिकार पर ले जाएं, मेरे साथ बैठें। आप उनसे कहती क्यों नहीं माँ? ये बातें करने का समय नहीं है आराध्या। अगर उन्होंने तुम्हें अपने सामने देख लिया तो उस बात का गुस्सा पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा। आराध्या अपने कक्ष में चली गई। महाराज चंद्रभान उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे क्योंकि वह काली थी। उनकी नजरों में वह उस काले कौवे के समान थी। राजा के सारे बेटों की शादी हो चुकी थी। सारी भाभियां
आराध्या को देखकर हंसती थी। आराध्या मन ही मन रोती हुई भगवान से कहती, हे भगवान, आपने किसी को इतना रूप दिया और किसी को इतना कुरूप बनाया। ये कैसी महिमा है आपकी। वह रोती हुई बोली, मैं तो केवल एक मजाक बनकर रह गई हूं, क्योंकि मेरा रंग कौवे जैसा है। जिसका पिता ही उसकी शक्ल से नफरत करता हो, उसका जीना व्यर्थ है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। तभी वहां एक साधु प्रकट हुए और बोले, बेटी, रो मत। ये तुम्हारे माँ बाप के कर्मों का फल है। तुम्हारी माँ मेरे पास एक बेटी की इच्छा लेकर आई थी, लेकिन फल खाने के बाद उन्होंने चंद्र जैसा बेटा चाहा। मैंने बताया था कि फल खाने के बाद कोई उनके सामने नहीं आना चाहिए, और उनकी लापरवाही से एक कौवा अंदर आ गया, जिसको तुम्हारी मां के देखने से तुम्हारा रंग काला हो गया। बाबा, मैं भी औरों की तरह गोरी बनना चाहती हूं। बेटी, रंग देना तुम्हारी मां के हाथ में था और इसे हटाना तुम्हारे पिता के हाथ में है। तुम जितनी उनकी सेवा करोगी, तुम्हारा रंग उतना ही निखरेगा। कुछ दिन बाद राजा को एक बहुत भयंकर बीमारी हो गई। उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव हो गए। बड़े बड़े वैद्य हकीमों को बीमारी का इलाज ही नहीं मिला। राजा के घाव रिसते रहते थे, जिनसे बदबू आती थी। कोई दास दासी उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि रानी रिद्धि और उनके बेटे भी उनके पास जाने से डरते थे कि कहीं ये बीमारी उन्हें न लग जाए। पूरे राज्य में घोषणा हुई कि जो भी राजा की सेवा करेगा उसे 10 गांव और स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। मां, पिताजी की हालत बहुत खराब है, देखी नहीं जाती। क्यों ना मैं भेष बदलकर उनकी सेवा करूं? नहीं बेटी, अगर उन्हें पता चला तो उनके गुस्से को तो तुम जानती ही हो, और वैसे भी उनकी बीमारी खतरनाक है। कहीं तुम्हें लग गई तो? मां, मैं पिताजी के पास अवश्य जाऊंगी। आराध्या अपने शरीर को अच्छी तरह से छिपाकर और मुंह ढककर राजा के पास गई और उनके जख्म साफ करके मरहम पट्टी करने लगी। राजा चंद्रभान बोले, दासी, जब मुझसे मेरे सभी दास दासियों ने, यहां तक कि मेरे अपनों ने भी मुझे ऐसे हाल में अकेला छोड़ दिया, ऐसे समय में तुम मेरी सेवा कर रही हो। तुम्हारी सेवा से मैं ठीक हो गया हूं। महाराज, आप हमारे पालनहर्ता हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो पूरा नगर अनाथ हो जाएगा। इसलिए आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। कितनी मधुर वाणी है तुम्हारी। जैसा मन वैसे ही बोल। भगवान तुम्हें सुख समृद्धि दे। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। काश तुम मेरी बेटी होती। घूंघट के अंदर आराध्या रोती हुई बोली, महाराज, मेरे पिताजी को मैं पसंद नहीं हूं। उन्होंने मुझे त्याग दिया है क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं। फिर आपकी बेटी कैसे हो सकती हूं? क्या? ऐसी प्यारी बेटी को कौन त्याग सकता है? आज से तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें खूब धन, यश और रूप की प्राप्ति हो। देखते ही देखते आराध्या का रंग काले से गोरा हो गया। वह भी अपने भाइयों की तरह गोरी हो गई। तभी पीछे से आकर रानी रिद्धि बोली, महाराज, ये आपकी ही बेटी है, आराध्या। आपका दुख जब इससे देखा नहीं गया तो ये वेश बदल कर आपकी सेवा करने के लिए आ गई। राजा ने एकदम से उसके मुंह से घूंघट उठाया तो उसका रूप और रंग देखकर राजा और रानी दोनों हैरान हो गए। लगता था कि जैसे कोई परी धरती पर उतर आई हो। रानी और राजा बोले, आराध्या, तुम्हारा रंग कैसे बदला? आराध्या ने साधु की कही उन्हें सारी बातें बताईं। राजा चंद्रभान ने उसे गले से लगाते हुए बोला, मेरी लाडली राजकुमारी, अगर तुम आज काली भी होती
तुम मेरी दृष्टि में दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी होती, क्योंकि जितना तुमने मेरे लिए किया उतना कोई नहीं कर सकता। मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। उनके बेटे भी आ गए और राजा को आराध्या की सेवा से स्वस्थ देखकर उससे माफी मांगने लगे। दिल में तुम सब के लिए मलाल तो बहुत है, किंतु आज मैं तुम सबको माफ करता हूं, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूं। मेरे लिए तो आज ही मेरी बेटी का जन्म हुआ है।